अस्सलाम वालेकुम। यूके में काम करने का ख्वाब हर दूसरा पाकिस्तानी देखता है, लेकिन इस ख्वाब को हकीकत में कैसे बदला जाए, चलिए आज इस सफ़र को आसान बनाते हैं। ये खास तज्जिया आपके लिए पेश कर रहे हैं यूके वीज़ा प्रो के माहिरीन। यूके में प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए ज़बरदस्त मौके हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हाँ, वीज़ा का प्रोसेस थोड़ा पेचीदा लग सकता है, मगर फिकर नॉट, हम यहाँ इस सफ़र के हर कदम को बिल्कुल वाज़ेह और आसान बना देंगे। तो सबसे पहले बुनियादी सवाल, यूके में पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स के लिए असल में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं? आइए इसका जवाब नंबर्स में ढूंढते हैं, क्योंकि अदाद-ओ-शुमार कभी झूठ नहीं बोलते। ये नंबर देखें, 15,000 से भी ज़ायद। इतने वर्क वीज़ाज सिर्फ 2024 में पाकिस्तानियों को मिले हैं। ये पिछले साल से 10% ज़्यादा है, और ये साफ साफ बताता है कि ब्रेग्जिट के बाद यूके को स्किल्ड लोगों की कितनी ज़रूरत है। मतलब सही स्किल्स वालों के लिए दरवाजे खुले हैं। और कामयाबी की शरह वो भी ज़बरदस्त है, तकरीबन 88%। लेकिन वो जो 12% एप्लीकेशंस मुस्तरद हो जाती हैं, उन्हें हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यही वजह है कि हर छोटी से छोटी डिटेल पर गौर करना और मुकम्मल तैयारी करना इंतहाई ज़रूरी है। ओके, तो मौके तो हैं, ये तो साबित हो गया। अब सवाल यह है कि रास्ता कौन सा है। देखें, कामयाबी की तरफ पहला कदम ही सही वीज़ा कैटेगरी चुनना होता है। यूके ने अलग अलग शोबों के लिए मखसूस रास्ते बनाए हैं। आमतौर पर पाकिस्तान से अप्लाई करने वालों के लिए 3 अहम रास्ते हैं। पहला, स्किल्ड वर्कर वीज़ा, जो स्पॉन्सर्ड जॉब्स के लिए सबसे कॉमन है। दूसरा, हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा, जो खास तौर पर मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए है। और तीसरा, ग्लोबल टैलेंट वीज़ा, जो अपने फील्ड के बेहतरीन और गैर मामूली माहिरीन के लिए होता है। और ये देखें, हेल्थ एंड केयर वीज़ा की कामयाबी की शरह तो 91% तक है। इतनी ऊंची शरह क्यों? वजह साफ है, यूके के हेल्थ सिस्टम यानी एनएचएस को वर्कर्स की शदीद ज़रूरत है, और इस वीज़ा में हेल्थ सरचार्ज जैसी फीस भी माफ़ होती हैं। इससे पता चलता है कि हाई डिमांड सेक्टर्स को टारगेट करना कितना अक्लमंदी है। चलें, अब आते हैं प्रोसेस के सबसे अहम हिस्से की तरफ, पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम। स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए ये एक बुनियादी चैलेंज है। आपको कम से कम 70 पॉइंट स्कोर करने हैं। ये पॉइंट्स कैसे मिलते हैं, आइए इसे समझते हैं। तो फिर ये 70 पॉइंट्स का टारगेट पूरा होगा कैसे? चलें, इस पजल को मिलकर सॉल्व करते हैं। इस चार्ट को देखें, आसान सा ब्रेकडाउन है। 70 पॉइंट्स के 2 हिस्से हैं। 50 पॉइंट्स हैं वो लाजमी या मैंडेटरी, जिनके बगैर आपकी एप्लीकेशन आगे बढ़ ही नहीं सकती, और बाकी 20 पॉइंट्स हैं ट्रेडेबल, जिन्हें आप मुख्तलिफ तरीक़ों से हासिल कर सकते हैं। तो ये 50 लाजमी यानी नॉन नेगोशिएबल पॉइंट्स क्या हैं? 20 पॉइंट्स लाइसेंस स्पॉन्सर से जॉब ऑफर के, 20 पॉइंट्स मुनासिब स्किल लेवल वाली जॉब के, और 10 पॉइंट्स B1 लेवल की इंग्लिश साबित करने के। याद रखें, इन 3 चीज़ों पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। और वो बाकी 20 पॉइंट्स वो आमतौर पर तनख्वाह से मिलते हैं। जुलाई 2025 से कम अज़ कम तनख्वाह 41,700 पाउंड सालाना, या उस प्रोफेशन के हिसाब से गोइंग रेट जो भी ज़्यादा होनी चाहिए। इस हद को पूरा करना आखिरी 20 पॉइंट्स के लिए लाजमी है। पॉइंट्स तो समझ लिए, लेकिन इन्हें साबित कैसे करेंगे? यहाँ बात आती है डॉक्यूमेंट्स की। ये आपकी कामयाबी की चेकलिस्ट है, और इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। अच्छा, तो चलिए एक सिंपल सी चेकलिस्ट बनाते हैं। पहला कदम, अपने एम्प्लॉयर से सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, जिसे COS कहते हैं, हासिल करें। दूसरा, IELTS जैसा इंग्लिश टेस्ट पास करें। तीसरा, TB टेस्ट सर्टिफिकेट लें। चौथा, क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट का इंतजाम करें। और पांचवां, जो बहुत ज़रूरी है, मेंटेनेंस फंड्स यानी बैंक में ज़रूरी रकम का सबूत दें। और हाँ, मेंटेनेंस फंड्स, इस एक पॉइंट पे आकर अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। ध्यान रखें कि आपके बैंक अकाउंट में कम से कम 1270 पाउंड्स यानी तकरीबन 3 लाख पाकिस्तानी रुपए से ज़ायद रकम लगातार 28 दिन तक मौजूद होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान यूके की हाई रिस्क कंट्रीज़ की लिस्ट में है। इसलिए यहाँ से हर एप्लीकेंट के लिए मंजूरशुदा क्लिनिक से TB टेस्ट करवाना लाजमी है। इसमें कोई छूट नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं। चलिए अब उन आम गलतियों की बात करते हैं जिनकी वजह से अक्सर एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाती हैं। एक्सपर्ट्स के तजुर्बे से सीखकर आप इन गलतियों से बच सकते हैं और अपनी कामयाबी यकीनी बना सकते हैं। इस टेबल पर गौर करें। पहली गलती, TB सर्टिफिकेट ना होना, इसका नतीजा है सीधा रिजेक्शन। दूसरी, कॉज में अधूरी मालूमात, ये 20% रिजेक्शंस की वजह बनती है। तीसरी, उर्दू डॉक्यूमेंट्स का सर्टिफाइड ट्रांसलेशन ना करवाना। और आखिरी, कमज़ोर माली सबूत। हर गलती का हल मौजूद है, बस थोड़ी तवज्जो चाहिए।
और ये फिगर देखें, ये वाकई आंखें खोल देने वाला है। होशियार रहें, पाकिस्तान से मुस्तरद होने वाली हर 4 में से एक दरख्वास्त सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की गलतियों की वजह से होती है। इससे अंदाजा लगाएं कि पेपर वर्क को कितनी संजीदगी से लेना जरूरी है। तो इतनी सारी डिटेल्स, इतनी गलतियों का रिस्क, इस सब से बचा कैसे जा सकता है? यहीं पर यूके वीज़ा प्रो जैसे प्रोफेशनल्स काम आते हैं, जो इस मुश्किल सफ़र में आपके लिए एक तजुर्बेकार रहनुमा साबित हो सकते हैं। चलें, एक छोटा सा मुवाजना करते हैं। अगर आप खुद अप्लाई करते हैं तो अपडेट्स मिस होने और 25% तक गलतियों का खतरा रहता है, जबकि यूके वीज़ा प्रो के साथ आपको एक्सपर्ट्स का ऑडिट, पॉइंट्स की बिल्कुल सही कैलकुलेशन और डॉक्यूमेंट्स की तैयारी में पूरी मदद मिलती है। इससे न सिर्फ कामयाबी के इम्कान बढ़ते हैं, बल्कि वक्त और पैसे की भी बचत होती है। तो सीधी सी बात यह है कि यूके वीज़ा प्रो के साथ कामयाबी के इम्कानात 20 से 30% तक बढ़ जाते हैं। वो ना सिर्फ पेचीदा पेपर वर्क संभालते हैं और आम गलतियों से बचाते हैं, बल्कि सैलरी और पॉइंट्स के लिए बेहतरीन हिकमत अमली भी बनाते हैं। तो अब सोचना क्या, अपने यूके के ख्वाब को हकीकत में बदलने का वक्त आ गया है। अपनी वीज़ा एप्लीकेशन पर माहिराना मदद के लिए आज ही यूके वीज़ा प्रो से उनकी वेबसाइट या ईमेल पर राब्ता करें। और आखिर में सवाल सिर्फ ये है, क्या आप अपने यूके के प्रोफेशनल सफ़र का आगाज़ करने के लिए तैयार हैं? सही रहनुमाई के साथ ये मंजिल आपकी सोच से कहीं ज़्यादा करीब है।